हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार नीलू डेंसिटी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित उन सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे जिससे बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर हमें इन सभी तथ्यों को जानना चाहिए अगर हम बिहार के निवासी हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो तथ्य हैं, कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और जो भी है बिहार स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस और बिहार से रिलेटेड तथ्य पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वो फैक्ट्स। ये है बिहार का पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट, अब बात करते हैं तथ्यों की। सबसे पहले है बिहार की सामान्य जानकारी। क्या है सबसे पहले कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। बिहार का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, और स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। हर एक साल प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था 1936 में, जब उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा मिला था। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा मिला था। उस समय बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था। दूसरा विभाजन बिहार का हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। बिहार से काट करके, बिहार से निकाल करके झारखंड एक अलग राज्य बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, इसकी राजधानी है पटना, आप सभी लोग जानते ही होंगे। उसके बाद पटना के संस्थापक कौन थे? तो पटना के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हर्यक वंश के राजा उदयीन। तो ये सभी फैक्ट जो इस स्लाइड में हमने देखा, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। शुरू से क्या था? स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी, स्थापना दिवस 22 मार्च को। पहला विभाजन, प्रथम विभाजन बिहार का हुआ 1 अप्रैल 1936 को, जब उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला। द्वितीय विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। राजधानी है बिहार की पटना। पटना का संस्थापक कौन था? वो था शेरशाह सूरी। और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था? तो वो था हर्यक वंश का राजा उदयीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति आयताकार है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको ये आयताकार जैसा कुछ दिखेगा बिहार का मैप। ये बिहार हमारा राज्य किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो राज्य है बिहार, वो भी कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। ये है मैप, इसको देखिए। इससे क्या पता चल रहा है कि ये कैसा लग रहा है? कुछ आयताकार टाइप का लग रहा है। और ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब बात करते हैं भौगोलिक सीमा की। भौगोलिक सीमाएं क्या है? तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, और पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो जरा इसको हम लोग समझते हैं। इसको देखिए, उत्तर में क्या है? नेपाल। ये रहा नेपाल, उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है झारखंड। और पूर्व में क्या है? यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो ये तो हो गई भौगोलिक सीमाएं। अब इस भौगोलिक सीमाएं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि बिहार का कौन सा जिला, कितना जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बिहार के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो चलिए देखते हैं मैप से ही कि एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो ये तो पता चल गया कि 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ।
तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और वो कौन कौन से हैं, तो एक है पश्चिम चंपारण, उसके बाद है दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण, उसके बाद है तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है सुपौल, उसके बाद है अररिया, फिर है लास्ट में किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं मैप को देख करके। अगर आपको मैप याद रहेगा तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण। बिहार में उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है बिहार की, तो ये है 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 483 किलोमीटर। जरा इसको समझते हैं कि उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब है कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सॉरी इसका जो सीमा है बिहार का, वो उत्तर में उत्तरी छोर यहाँ पे है और दक्षिणी छोर कहीं यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है, 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम ये पूर्वी छोर है और यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा ये पश्चिमी छोर। तो यहाँ से पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच का जो दूरी है वो है 483 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसका दूरी दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये है उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। मतलब इसमें याद रखना है कि 24 डिग्री से 27 डिग्री तक, 24 डिग्री से 27 डिग्री याद रखना है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का डिफरेंस पे है उत्तरी अक्षांश में। तो हमें बाद बाकी हम ऑप्शन से लगा सकते हैं आंसर। पूर्वी देशांतर में क्या है भौगोलिक स्थिति, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। इसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ये है 173 फीट, लगभग 53 मीटर होता है, मीटर में अगर बात करें तो। इसके बाद सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक गर्म जिला गया है। तो गया कहाँ पे है मैप में, ये हम लोग देख लेते हैं। ये है गया यहाँ पे, ये देखिए, ये जो एरिया है ये है गया का। सर्वाधिक गर्म जिला गया है। और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा होगा, तो सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही होगा। सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जाए या फिर ठंडा जिला पूछा जाए तो गया ही होगा। मतलब ये है कि गया जिला ऐसा है जहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंडी भी बहुत पड़ती है। उसके बाद है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है किशनगंज। और सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो वो है रोहतास। और सबसे कम वन, न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है, तो वो है पूर्णिया। तो अब इसको हम लोग मैप से देखते हैं कि मैप में ये जिले कहाँ पे अवस्थित हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। तो किशनगंज कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका किशनगंज, सबसे पूर्वी छोर में ऊपर की तरफ, ठीक है। और रोहतास सबसे अधिक वन वाला जिला आपका यहाँ पे मिलेगा, पश्चिमी छोर पे, कैमूर के बगल में, औरंगाबाद के बगल में, ठीक है। और न्यूनतम वन वाला जिला पूर्णिया, ये कहाँ पे है, ये है किशनगंज से ठीक नीचे और कटिहार से ठीक ऊपर, ये है पूर्णिया जिला। तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम वन है और सबसे अधिक वन कहाँ पे है, रोहतास में है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है कुछ नंबर्स की बात करेंगे, कुछ संख्या की बात करेंगे। जैसे हमारे बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 है, 38 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और विधान परिषदों की संख्या कितनी है, तो 75 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या तो लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या नहीं पता होता है, तो यहाँ से याद रखेंगे आप लोग 75 है। और लोकसभा सीट कितना है, तो वो है 40। ये तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं होता कि राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट है बिहार में 16। और बात करते हैं प्रमंडल की, तो प्रमंडल है बिहार में 9। कौन कौन से प्रमंडल हैं, तो वो है पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल। तो ये 9 प्रमंडल है, जिसमें बहुत सारे जिले आते हैं। हर प्रमंडल में कुछ कुछ जिले आते हैं। जैसे पटना प्रमंडल में आपका पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, इतने जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा प्रमंडल से रिलेटेड कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। 2-4 मिनट का वो वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको सारा याद हो जाएगा किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुमंडल की संख्या कितनी है पूरे बिहार में। तो अनुमंडल की संख्या है 101, 101। और प्रखंड की संख्या कितनी है, तो वो है 534, 534। प्रखंड कितने हैं, 534। तो चलिए इस स्लाइड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या है 38। जिलों की संख्या है 38। और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243। और विधान परिषदों की संख्या है 75। लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। और बात करें प्रमंडल की, तो प्रमंडल कितने हैं, तो ये है 9। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। हर प्रमंडल में कुछ जिले आते हैं। जैसे भागलपुर प्रमंडल में आपका भागलपुर और बांका सिर्फ 2 जिले आते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सारे प्रमंडल में अलग अलग जिले आते हैं। अगर आपको इस प्रमंडल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रमंडल से रिलेटेड, जिसमें किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अनुमंडल कितने हैं, तो 101 है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद है प्रखंड कितने हैं, तो 534 है, 534 है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लग रहा है, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो निरंतर पाते रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट थोड़ा बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय वृक्ष है बिहार का बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़, जो ये फिगर में दिख रहा है। दूसरा है राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु है बैल, ये फिगर में है। उसके बाद राजकीय पक्षी है गौरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। उसके बाद राजकीय फूल क्या है, तो वो है गेंदा का फूल, ये रहा। उसके बाद राज का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है स्वस्तिक के बीच बोधि वृक्ष। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये आपने बहुत सारे बिहार सरकार के डॉक्यूमेंट में देखा होगा। ये सबसे ऊपर ये साइन बना हुआ होता है और बिहार सरकार लिखा हुआ होता है। स्वस्तिक के बीच बोधि वृक्ष, ये राज का प्रतीक चिन्ह है। राजकीय मछली क्या है, राजकीय मछली है देसी मांगुर, जो जिसे 2008 में घोषित किया गया था। उसके बाद राजभाषा की बात करें तो राजभाषा है हिंदी और उर्दू। अब कुछ राजभाषा ऐसी हैं, कुछ भाषाएं हैं बिहार की, जिसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी भाषा है, वो है हिंदी, उर्दू और मैथिली। ये 3 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ करके याद कर लीजिए। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजकीय वृक्ष है बोधि वृक्ष, पीपल। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय फूल है गेंदा। राज का प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक के बीच बोधि वृक्ष।
राजकीय मछली है देशी मांगूर, 2008 में घोषित किया गया था इसे। और राजभाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। और संविधान में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन सी भाषाएं हैं बिहार की? तो वो है हिंदी, उर्दू और मैथिली। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बिहार का क्षेत्रफल? मतलब बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है बिहार का? तो वो है 2.86%, 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप मुझे ये बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान और दूसरा स्थान किसका है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अंतिम स्थान किस राज्य का है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है बिहार में? तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,358.4 स्क्वायर किलोमीटर, 92,358.4 वर्ग किलोमीटर। और नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 1804.6 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है बिहार का? तो वो है पश्चिम चंपारण, जिसका क्षेत्रफल है 5,228 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो वो है शिवहर, जिसका क्षेत्रफल है 349 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो पश्चिम चंपारण है वो किधर है? मैप में देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में, पश्चिम उत्तर में, ठीक है। और सबसे छोटा जिला शिवहर, ये कहाँ है? तो ये है सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच में ये छोटा सा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 349 वर्ग किलोमीटर। यह है सबसे छोटा जिला और पश्चिम चंपारण है सबसे बड़ा जिला। ये भी आपको याद रखना है। और इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन, 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है बिहार का क्षेत्रफल? तो इसका आंसर क्या होगा? 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां स्थान रखता है पूरे भारत में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से इस स्लाइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ में आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की जनगणना के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जनगणना जनसंख्या कितनी है, परसेंटेज कितना है, साक्षरता कितना है और लिंगानुपात क्या है बिहार में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।